जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, आज हम डीएलएड का एसएसटी का बात करेंगे। एसएसटी का पूरा सोल्यूशन करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, डीएलएड, बीएड, टेट, सीटेट, बिहार बीपीएससी टीआरई के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या स्टेट के लिए, पेट के लिए, या अन्य कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी शिक्षक भर्ती के लिए, एमपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, आपको वहाँ हेल्प मिलेगा इस प्रश्न से। बाकी आपको पीडीएफ भी मिलता है, तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा। आप सभी को लास्ट में कुछ और अपडेट दिए जाएंगे जो करंट के कुछ हैं। आज एएनएम को लेकर कुछ अपडेट आया है, और अभी यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, उसको लेकर कुछ अपडेट आया है। और रेलवे 12th लेवल पे जो एग्ज़ाम होना है उसका डेट भी आया है, उसको भी लेकर बात करेंगे। फिलहाल आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आपको अगर प्रश्न अच्छे लगेंगे, आपको जो संग्रह किया गया, जो विश्लेषण किया गया, अगर वो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने यार सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सअप स्टेटस ग्रुप फ्रेंड सर्कल होगा, हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उसके बाद बीच में जो अपडेट है आपका एएनएम को लेके, मुख्य सेविका को लेके, और आपका रेलवे को लेकर, और उत्तर प्रदेश के बीटीसी डीएलएड का जो रिजल्ट आने वाला है, जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2025 में हुआ था वो जुलाई 2025 में आने वाला है, कंफर्म है। और उसकी जो साइड है, कहाँ से आप देख सकते हैं, 2023 बैच वाले, 21 बैच वाले, 22 बैच वाले, सभी की साइड अलग होती है। तो कौन कहाँ से देख सकता है, वो पूरा आपको ऑथेंटिक और हम चेक करके पूरा आपको बताएंगे। तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम प्रश्न को शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो दिया हुआ कि कुतुबनामा का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कुतुबनामा क्या है, हम इसको थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। तो जो कुतुबनामा है, हम आपको बता दें कि यह एक समुद्री यात्रा, जो समुद्री यात्रा होती है, समुद्री यात्रा के लिए यह आपका एक यंत्र है कि अगर कोई समुद्र में यात्रा कर रहा है तो कैसे वो उस दिशा को मापे, कि मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं, उसके लिए कुतुबनामा का यंत्र का आविष्कार किया गया था। और यह कहाँ किया गया था, चीन में। और कब किया गया, तो हम आपको बता दें कि 12वीं शताब्दी में आपका आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत मानक समय रेखा गुजरती है। जैसे आपको पता है कि हर देश का अलग अलग अब एक आपका मानक समय होता है। जैसे भारत का पड़ोसी है, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका, तो यहाँ सब करीब 30 से 40 मिनट का अंतर पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो है आपका मानक समय है, तो आपका रूस में है। रूस में करीब 6 या 7 आपके मानक समय हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मानक समय है यह आपका यूपी में तो गुजरता है, यूपी के साथ आपका एमपी में गुजरता है, एमपी के अलावा आपका छत्तीसगढ़ में गुजरता है, छत्तीसगढ़ के अलावा आपका उड़ीसा हो गया, और आपका आंध्र प्रदेश। इतने प्रदेशों से होके भारत का मानक समय गुजरता है। और यह कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है, तो आपको हम बता दें कि 82.5 अंश पर गुजरता है। और यह 5.5 घंटा जो लंदन का ग्रीनविच टाइम है उससे आगे चलता है। तो जो इस ऑप्शन के हिसाब से होगा अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद से होकर गुजरेगा। और ये कहाँ से, हम आपको बता दें कि नैनी, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर से होकर यह गुजरता है, उत्तर प्रदेश से। अगला है कि नासा का मुख्यालय स्थित है। तो नासा, हम जैसे आप भारत का है आपका इसरो है, वैसे नासा का क्या है आपका अमेरिका। नासा कहाँ का है, तो आपका अमेरिका का है। और नासा की अगर स्थापना की बात करें तो नासा की स्थापना जो की गई थी वो आपका 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को किया गया था। ये भी प्रश्न आपका आता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं। तो जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है आपका, जो चक्रवातें चलती हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, तो अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट की जो ऊंचाई है ये आपका 600 मीटर है। और ये कहाँ से कहाँ गुजरती है, तो हम आपको बता दें क्या ओडिशा से तमिलनाडु तक आपका पूर्वी घाट जाता है। पश्चिमी घाट की जो ऊंचाई है आपका 1200 मीटर है। यह आपका कहाँ जाता है, तो यह आपको बता दें कि यह गुजरात से होकर के कहाँ जाता है, आपका तमिलनाडु तक ये भी जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर होगा नीलगिरी पहाड़ी। तो जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है, जो दोनों मिलते हैं, तो आपके कहाँ पे मिलते हैं, आपके नीलगिरी पहाड़ी पर आपके मिलते हैं। और अगला प्रश्न है कि ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप पर स्थित है। तो ग्रेट रिफ्ट घाटी क्या होता है, सबसे पहले ये बता दें कि ये आपका कहाँ से फैला हुआ है, तो ये आपका सीरिया से फैला हुआ है। सीरिया, आपको पता है कि एक देश है, सीरिया से किस देश तक, तो ये मोजाम्बिक तक, मोजाम्बिक देश तक फैला हुआ है। और यह लगभग 6400 किलोमीटर है। कितनी इसकी दूरी है, तो यह लगभग 6400 किलोमीटर तक दूरी हुई। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपको बता दें कि अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका में भी कहाँ, तो ये पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है।
अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य है आपको बता दें वो आपका है गुजरात, जो कितना है लगभग आपका 1600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है आपका नासा का स्थापना कब हुआ। अभी इसके पहले हमने बताया था इसलिए हम पूरा डिटेल बताए थे। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1958 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, ये नॉर्मल प्रश्न आपको पता 5 वर्ष। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था उस समय उसका क्या नाम था, ग्रामीणी कहलाता था। किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की जो है क्या प्राप्त हुई थी, मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी, तो यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है 45 अंश उत्तरी दक्षिणी प्रधान देशांतर। तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर निर्धारित करता है कि आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है, उस हिसाब से आपका जो ग्लोब के न्यूनतम दूरी होती है आपकी तय होती है। ये जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। और हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर आप कहें तो जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, न्यूज़ को थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अभी एक पेज और करते हैं, कंटिन्यू आगे चलते हैं। फिर ये पूरा PDF, अगर आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और मैसेज कर दीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। अगर ये पूछता कि प्रथम भोजन कौन है, तब आपका गेहूं जौ आता, लेकिन इसने पूछा कि मुख्य भोजन क्या था, तो मुख्य भोजन सभी थे, गेहूं जौ चावल सभी खाते थे। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है। हम आपको बता दें कि एक नॉर्मल जो है वर्ष होता है, एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष जो होता है वो आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। 4 से अगर काटा जाए तो आपको 4 से डिवाइड होता है। जैसे 2000 है, 2000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 25 20, यानी ये पूरा कट जा रहा है। तो 2000 आपका लीप वर्ष हो गया। लेकिन अगर हम बात करें 2001 की, 2002 की, 2003 की, तो यह आपका 4 से नहीं डिवाइड होगा, तो यह आपका नॉर्मल ईयर है, आपका लीप वर्ष नहीं है। तो ये इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, 29 दिन की होती है, और प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष कितने वर्ष बाद आता है, तो हमने आपको बताया कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन ये कितने वर्ष के बाद आता है ये पूछ रहा था। इसके हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर आपका होगा 3 वर्ष। 3 वर्ष के बाद आपका लीप वर्ष आता है। कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले जान लीजिए कि कन्फ्यूशियस था कौन। कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस की बात करें तो यह आपका एक दार्शनिक था, और ये कहाँ किस देश के थे, आपके चीन के थे। अगला प्रश्न है कि चीन का प्रसिद्ध दार्शनिक था लाओसे और कन्फ्यूशियस, तो दोनों थे आपके, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं वो आपका कहाँ पे होती हैं। तो आपको बता दें कि जो मंडल है हमारे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, और आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल मंडल। आयन मंडल में ही आपका ओजोन परत से संबंधित होता है। तो जो सबसे निचला भाग होता है वो आपका क्षोभ मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल में ही जो मौसमी घटनाएं होती हैं और यह ज़मीन से शुरू होकर लगभग 10 किलोमीटर तक इसका एरिया होता है आपका क्षोभ मंडल का। सांख्य दर्शन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे, ये पूछ रहा। तो सांख्य दर्शन के जो मुख्य प्रवर्तक थे कौन थे आपके, कपिल थे। पतंजलि, गौतम, ये भी पूछा जाता है, लेकिन जो आपका इसका राइट आंसर है कपिल है। महाभारत को अन्य किन नामों से जाना जाता है, जय संहिता, सत्य शास्त्री संहिता, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जो महाभारत है, महाभारत आपका दोनों नामों से जाना जाता है। जय संहिता इसका पुराना नाम भी पूछ लेता कभी कभी कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो आपका जय संहिता इसका सही होगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है मुंडको उपनिषद। बाकी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये आपके वेद हैं, उपनिषद नहीं है। अश्वोम सदगमय लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद से। तो आपका लिया गया है ऋग्वेद से। वेद कितने हैं आपके, 4 हैं, ये चारों के आपके नाम हैं। पहले ऋग्वेद है, फिर आपका सामवेद है, फिर यजुर्वेद है, उसके बाद अथर्ववेद है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट कौन थे, तो आपको बता दें कि आर्यभट्ट आपके खगोल शास्त्री थे। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं आपके एडम स्मिथ माने जाते हैं। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो नगर निगम के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। हड़प्पा के निवासी किस युग में थे, ये दे रहा है। तो हड़प्पा के जो निवासी थे वो आपके किस युग में थे, तो ताम्र पाषाण युग में थे। वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु कब से कब होती है, तो वर्षा ऋतु जो होती है आपका जो मानसून आता है वो आपका जून में आता है, और 15 जून से आपका सितंबर तक चलता है। 15 से 17 जून नहीं होगा, 15 जून से 15 सितंबर तक। सबसे प्राचीन पुराण कौन है, पुराणों की बात की जा रही है, तो जब सबसे प्राचीन पुराण है वो आपका है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण है, मत्स्य पुराण।
संसार का पहला पालतू पशु था। तो संसार का जो पहला पालतू पशु था वो आपका था कुत्ता। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो जो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वो आपका है वरुण, वरुण यानी नेपच्यून आपका कौन सा है? वरुण आपका है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? पुरातात्विकविद। जो खुदाई करके पता लगाता है किस जगह पर क्या है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, हमने अभी आपको बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब जो थोड़ा सा डिटेल है उसको लेकर बात करते हैं, जो करंट है और जो आपका डीएलएड का रिजल्ट कहाँ से देख सकते हैं और कब तक आएगा उसको लेकर बात करते हैं। फिर अगले जो प्रश्न है हम उसको सॉल्व करेंगे, तो आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आपको जैसे पता है कि जो डीएलएड का रिजल्ट आने वाला है आपका इसी महीने जुलाई में कभी भी आ सकता है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे चैनल से तो तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा जैसे रिजल्ट आएगा। आपका सेकंड फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपका अप्रैल 2025 में कराया गया और उसका रिजल्ट आने वाला है। तो जो 2018 बैच वाले हैं, 21 बैच वाले हैं, 23 बैच वाले हैं, उनके लिए आपकी वेबसाइट है कि ये जो है btcexam.in क्लिक करेंगे, ऐसे आएगा परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इसके ऊपर रहेगा। आप इसको क्लिक करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपको अपना रोल नंबर फिल करना और डेट ऑफ बर्थ फिल करके आपको चेक कर लेना है। बाकी जो 2022 बैच वाले हैं, 24 बैच वाले हैं और 17-19 बैच वाले हैं, उनके लिए दूसरी साइड होती है। तो वो साइड होती है updled.info.in पर क्लिक करेंगे, उनको सिर्फ अपना रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करेंगे, उनका रिजल्ट आ जाएगा और अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो ये आपका रिजल्ट के लिए था। और आपका रिजल्ट हम बता दें कि आपका जो मेरा अनुमान है, जो मेरी बातें हुई हैं, आपका 6 से 7 जुलाई के पहले आपका रिजल्ट हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। और जो आपका फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है वह एग्ज़ाम फार्म आपका लास्ट जुलाई या अगस्त 2025 में आपका फिल कराया जाएगा और लास्ट अगस्त या सितंबर तक आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो आप सभी जुड़े भी रहिए। हम फिर प्रश्न पर चलते हैं और आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी रेलवे में जो 12th लेवल का एग्ज़ाम होना है उसका डेट आउट हो गया है, वो आपका 7 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक आपका एग्ज़ाम होगा। और जो एएनएम है, मुख्य सेविका का जो 2022 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। जो अनारक्षित है उनका 67.15 गया है कट ऑफ। अनुसूचित जाति का 56.27 गया है। जनजाति का गया 47.8, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का गया 62.81 और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनका गया 58.99 गया हुआ है। बाकी जो स्वतंत्रता संग्राम है उनका गया हुआ है। बाकी अगर आपको ये मैटर चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको जो भी मैटर रहेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। टेलीग्राम या व्हाट्सअप आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं पीडीएफ पर, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी इसी के माध्यम से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी, सिंधु नदी, दजला, फरात या यंगस्टिंग्सक्यांग नदी के किनारे। तो आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा, ये जो आपका हुआ था ये हुआ था दजला फरात नदी के किनारे आपका हुआ था मेसोपोटामिया सभ्यता का उदय या जन्म, जो भी कह सकते हैं। अगला कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, ये उसके बाद आपके अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे। अगला कि यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो उस ग्राम के जो सदस्य हैं उनकी जो संख्या होगी वह आपकी कितनी होगी? तो यह निर्भर करेगा किस पर? उनकी संख्या पर। अगर उनकी संख्या 3000 प्लस है तो जो उनके सदस्य होंगे उसमें कितना सदस्य होंगे? कम से कम आपके 13 सदस्य, 13 मेंबर वार्ड मेंबर होंगे। कैनियन या दर्रा का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है? तो ये जो नदी के मुहाने होते हैं वहाँ से आपका क्या होता है, नदी के द्वारा या नदी के मुहानों के द्वारा क्या होता है, दर्रों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य? तो अभी हमने आपको बताया गुजरात है, जो करीब 1600 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जो वेद का शाब्दिक अर्थ है वह आपका है ज्ञान। क्या है आपका? ज्ञान है। शीत ऋतु से संबंधित है, तो शीत ऋतु कब शुरू होता है? तो शीत ऋतु आपका 15 दिसंबर से 15 मार्च तक आपका चलता है। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य काल के जो आपके संस्थापक थे आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको किसने बताया था? जो कौटिल्य या चाणक्य हैं उन्होंने इनको मौर्य वंश की स्थापना की थी, गुप्त वंश के नंद वंश के घनानंद को हराकर या पराजित करके उनको। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको जो स्थापित करवाना शुरू किया था वह आपका कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था।
उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद जो कितने हैं वो आपके 108। कितने उपनिषद हैं आपके, 108 हैं। तो राइट आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। तो आप सभी वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमें उम्मीद है आपको जानकारी भी अच्छी लगी होगी और आपको ऐसे ही प्रतिदिन आपको कहीं का भी न्यूज़ नोट्स हो आपको मिलता ही रहता है किसी भी स्टेट का। और आपको कोई भी अगर न्यूज़ नोट्स अपडेट आप कहीं भी ढूंढ रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा कोई भी PDF, तो आप हमको ज़रूर आप मैसेज कर दीजिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़े भी रहिए। बाकी उत्तर प्रदेश में UP TT कब तक हो सकता है, सुपर TT कब तक हो सकता है, सीटेट जुलाई का हुआ नहीं, कब आवेदन होगा, दिसंबर में कब तक एग्ज़ाम होगा, उसको भी लेकर अपडेट वीडियो के लास्ट में बताएंगे। और अलग से भी वीडियो पड़ी हुई हैं, आप अलग से भी वीडियो जाकर उसका देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 43 नंबर की, महाभारत के रचयिता यानी महाभारत जो है उसके रचयिता कौन थे, तो महर्षि वाल्मीकि या वेद व्यास। तो जो महर्षि वाल्मीकि थे वो आपके रामायण के थे और जो महाभारत के वो कौन थे, महर्षि वेद व्यास जी थे। प्रमुख शक्ति के साधन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल, ये सभी। तो जो प्रमुख शक्ति हैं साधन के वो आपके सभी हैं। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, सूखा, बाढ़, तो सभी हो जाएंगी। तो आपका प्रश्न D वाला सही हो जाएगा। पछुआ हवाओं की जो विशेषता वो क्या है, ये हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं, या इसका क्षेत्र दोनों गोलार्धों में 30 से 50 अक्षांशों तक होता है, ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं, ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका सभी हो जाएगा, यानी ये सभी चीज़ें करती हैं। जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी अक्ष पर घूमती है तो सूर्य का जो भाग होता है वो सूर्य के पीछे का जो भाग होता है उस पर क्या हो जाता है, तो जब वह पश्चिम से पूर्व घूमता है तो क्या हो जाता है, उस पर रात हो जाता है। कांस्ययुगीन सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है, तो कब प्रकट हुआ था, ये आपका 2500 ईसा पूर्व में आपका प्रकट हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है किससे, रावी नदी से, सतलज या सिंधु या घाघरा, किस नदी से संबंधित है, तो जो हड़प्पा सभ्यता वो आपको बता दें हम रावी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी, तो इसका रावी नदी से ही संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो आप सभी को पता होगा कौन है, दयाराम साहनी जी हैं। कौन है, दयाराम साहनी जी हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सीधी सी बात है कौन सी, आपकी गंगा नदी है। आपका कितना है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी नदी आपकी गंगा है। किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है, तो हम आपके बता दें कौन सी रेखा है, आपकी भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती, कर्क रेखा को कौन सी काटती है, और मकर रेखा को कौन सी काटती है, लिम्पोपो नदी और आपकी जो है माही नदी। तो ये भी आपको जो प्रश्न है वो आप सभी को मिलेंगे। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, इसके शॉर्टकट भी हमने वीडियो अपलोड किए हैं, आप वहाँ भी जाकर देख सकते हैं। प्रश्न आता है कि किस नदी को 2 बार कौन काटता है। अगला प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है, ये हमने आपको बता ही दिया, कौन सा, भूमध्य रेखा हो गया। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो जो मूल अधिकार हैं पहले कितने थे हमारे, 7 थे। मूल अधिकार कितने थे हमारे, 7 थे। लेकिन जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब जो हमारे मूल अधिकार बचे हैं कितने बचे हैं, आपके 6 ही बचे हैं। तो संपत्ति के अधिकार को जब हटा दिया गया तो जो हमारा प्रश्न है थोड़ा पीछे चला गया, हम चलते हैं आगे। फिलहाल हम कहाँ पे थे, मोहनजोदड़ो ग्रीष्म ऋतु सबसे छोटा ग्रह, 1 सेकंड। आप सभी शेयर जरूर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हाँ, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, तो 6 है। पहले 7 था, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। मूल कर्तव्य की संख्या है, तो जो हमारा मूल कर्तव्य है यह पहले नहीं था, लेकिन इसको संविधान में संशोधन करके 51A अनुच्छेद में रखा गया। और जो इसके कर्तव्य हैं आपके, हमारे 11 कर्तव्य आपके हैं जो मूल कर्तव्य हैं, जिसमें आपका एक ये भी लास्ट में शामिल है, ये भी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की जाती है, वो भी आपका मूल कर्तव्य में ही आता है। और सभी माता पिता का यह क्या होता है, आपका दायित्व होता है। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है, तो जो सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है वो आपकी कौन सी है, गेहूं और जौ दोनों है, जो अभी हमने आपको पहले भी बताया था। मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से, यानी मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे बसी थी, तो सिंधु नदी के किनारे बसी थी।
इसको सिंधु घाटी का भी सभ्यता इसलिए कहा जाता था। ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है तो आपको हमने बता ही दिया कि ग्रीष्म ऋतु, जो ग्रीष्म ऋतु है यानी अभी, हाँ, ग्रीष्म ऋतु जो आपका 15 मार्च से 15 जून तक चलेगा। शीत ऋतु आपको 15 दिसंबर से 15 मार्च तक है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन खटता दयाराम शाहनी मैक मोहन रेखा का संबंध है। तो हम इसका एक आपको स्टार्टिंग चाहे बता कर लीजिए। मैक मोहन मैच यानी मैक मोहन किससे संबंधित हो गया, चीन से। और एक नॉर्मल वैसे बेकार शब्द है लेकिन हम कर सकते हैं, रेप। तो रेडक्लिफ जो हो गया वो आपका पाकिस्तान से हो गया और मैक मोहन जो हो गया आपका चीन से हो गया। ठीक, आप शायद ही भूलेंगे मैक मोहन आएगा, मैच मतलब सोच लीजिएगा। तो मैच जो यानी भारत और चीन के बीच है, और जब रेडक्लिफ की बात आएगा तो आप रेप याद कर लीजिएगा, तो पास से पाकिस्तान हो जाएगा। रेडक्लिफ आपका पाकिस्तान से और मैक मोहन आपका चीन से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर होगा आपका ए वाला। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा आपका बुध है। ठाढ़े चक्रवात है, जो ठाढ़े चक्रवात है कहाँ का है, आपका भारत का है। हरिकेन चक्रवात संबंधित है, तो हरिकेन चक्रवात कहाँ, मैक्सिको की खाड़ी से यह प्रकार उठता है। टाइफून चक्रवात कहाँ का है, तो जो टाइफून चक्रवात है ये आपका जापान, चीन, फिलीपींस हर जगह जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा यानी सभी। बिलीबिली चक्रवात ये आपका इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। बिलीबिली चक्रवात आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ये आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट या बिहार की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो बिलीबिली वाला है, आप पेट की भी तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे भी आपका आता है। आप लूसेंट में भी इसको आप पढ़े होंगे। बिलीबिली चक्रवात आपका कहाँ से है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया से है। रामायण के रचयिता कौन है, अभी हमने पहले ही बता दिया था, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और महाभारत के आपके महर्षि वेदव्यास जी हैं। संगीत का संबंध है, जो संगीत है आपका सामवेद है। ऋग्वेद में आपका जो है पूजा पाठ था, और अथर्ववेद में आपका जो जादू टोना इन सब चीज़ों से था। तो जो संगीत है, संगीत आपका सामवेद से संबंधित है। व्यापारिक हवाएं मिलती हैं, व्यापारिक हवाएं जो आपकी मिलती हैं 5% से 5 अंश से 30 अंश तक कहाँ पे आपकी, उत्तर दक्षिण में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे, तो जो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे वो आपके थे महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव और पार्श्वनाथ आपके पहले और एक 24वें थे। ठीक, अगला है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो आपके महावीर स्वामी ही यानी लास्ट वाले हैं। और जो ऋषभदेव थे वो पहले थे और पार्श्वनाथ आपके थे 23वें नंबर के। अजंता कलाकृतियों किससे संबंधित हैं, तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये किससे हो जाएगा, अजंता जो आपका गुप्त काल से संबंधित है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है आपका 22 दिसंबर। और अगर पूछता कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कौन होता है, तो आपका 21 जून हो जाता। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो लगभग कितना समय लेती है, तो जो आपका समय लेती है आपका 365.25 यानी आपका 100 में आपका 25 यानी 1/4 समय और लेती है। इसीलिए 4 वर्ष में क्या बनता है आपका, लीप ईयर बनता है। जब 25 25 25 4 बार हो जाएगा तो एक पूरा कंप्लीट हो जाता है, फिर वो आपका 366 दिन का होता है और लीप ईयर बन जाता है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था, तो मनुष्य द्वारा जो बनाया गया था, जो पहला औजार था वह था आपका कुल्हाड़ी। क्या था, कुल्हाड़ी था। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था, तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबे धातु का उपयोग किया हुआ था। कालिदास अभिज्ञान शकुंतला रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे, तो ये आपके किसके थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो जो फाहियान जो आया था यह आपका आया था तो समुद्रगुप्त के। और अगर ह्वेनसांग का पूछेगा तो हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के और फाहियान आया था समुद्रगुप्त के। विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध था, तो जो विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध था वह आप था चंद्रगुप्त द्वितीय। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये आप सभी को पता ही होगा, भारत का नेपोलियन जो है कहा जाता है आपके समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक थे श्रीगुप्त। ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हमने अभी आपको ट्रिक बताया, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, हा से ह्वेनसांग हा से हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है आपका इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपके मेगास्थनीज की ये पुस्तक है, मेगास्थनीज की पुस्तक है जिसका नाम है आपका इंडिका। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आए थे, तो ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध है, तो गुप्त राजवंश कला और जो स्थापत्य था यानी कला का विकास गुप्त साम्राज्य में राजवंश में अधिक किया गया था।
जब केंद्र में दबाव अधिक होता है तो केंद्र की हवाएं किस ओर बहेंगी। देखिए जो हवा है वो आपका प्रति चक्रवात के रूप में ले लेगा और लो प्रेशर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपका बहने लगेगा। अगला प्रश्न है कि चक्रवात की विशेषताएं होती है। यह निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र के बाहर की ओर दाब बढ़ता है। आबा दोनों सही है, यानी जो केंद्र की बाहर की ओर होता है दाब आपका बढ़ने लगता है। चालुक्य वंश या कल्याणी वंश के संस्थापक कौन थे, तो तैलभ द्वितीय थे। वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपके हर्षवर्धन थे, वर्धन वंश के संस्थापक। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो सांची का जो स्तूप है उसका निर्माण करवाया था आपके महान अशोक ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, हमने आपको बताया सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु नदी के किनारे आपका मोहनजोदड़ो है। आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का उपयोग करते थे वे बने थे किसके, ज़्यादातर पत्थर के बने थे, जो नुकीले पत्थर के बनाए जाते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है, तो इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल आएगा, लेकिन रसायन शास्त्र जो हो जाता है वो आपका विज्ञान से संबंधित हो जाता है, आपका साइंटिफिक से संबंधित हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय क्या है, यानी उस पर विवाद है, लेकिन जो उसमें सबसे ऑथेंटिक बातें कही गई वो आपका 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक आपका हड़प्पा सभ्यता की बात कही जाती है। पंचायत प्रणाली, राज प्रणाली, ग्राम पंचायत का गठन होता है तो ग्राम स्तर पर होता है। और हड़प्पा वासी किस वस्तुओं के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये आपके किस में थे, कपास में। कपास की खेती वो लोग सबसे अधिक कर रहे थे। तो अभी और भी आपके प्रश्न हैं, और आपका जो प्रश्न है आप सभी देख सकते हैं, पूरी PDF ही है। आप सभी को अगर PDF चाहिए तो आपको PDF मिलेगा। बाकी अभी हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। 7 साल से भर्ती नहीं, बताए सरकार कहाँ जाए बेरोजगार। उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को जुलाई 2025 में बंद किया जा रहा है। IAS और वैज्ञानिक देने वाले जो विद्यालय उन पर भी ताला लगाया जा रहा है। तो ये हमने आपको जो रिजल्ट था हमने साइड बता ही दिया था, ये भी PDF में आपके सम्मिलित है। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा, आप देख सकते हैं कि तृतीय एवं चतुर्थ प्रश्न पत्र का भी PDF है, विज्ञान का आपका ये पूरा आपको डिटेल है। हमारा भी DLED 17-19 बैच था, तो हम भी जुड़े थे, सचिव भी थे अपने उस समय संगठन के। फिलहाल अभी कहीं और हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है इसको भी पूरा सॉल्व करेंगे, और कितना लिखना है वही चीज़ें देखिए जो वहाँ आपने पढ़ा। बहुविकल्पी में महर्षि वेदव्यास, भारत के 2 पड़ोसी देश, यहाँ सबसे भी चीज़ें वही बन के लगभग आएंगी। तो हम चलते हैं, जहाँ पे पहुँचे थे उसके आगे हम चलते हैं। लेकिन आप सभी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपको PDF चाहिए तो जो हमने आपको नंबर दिया, आप वहाँ पे नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा। तो जो अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या कहते हैं उसको, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आएगा तो क्या होगा आपका, ये सूर्य ग्रहण होगा। क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। आप इससे अगर एक लॉजिक से मतलब ट्रिक से याद करना चाहें तो शाम याद कर लीजिए और समय याद कर लीजिए। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में कौन रहेगा, चंद्रमा, यानी सन हो गया और आपका अर्थ हो गया। तो सन और अर्थ के बीच में यम से आपका मून हो गया, ऐसे सन हो गया, ऐसे अर्थ आप मान लीजिए, और यम से आपका मून मान लीजिए। यानी जब सन और पृथ्वी अर्थ के बीच में आपका मून रहेगा तो आपका क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। लेकिन जब सन और मून के बीच में क्या आ जाएगा, अर्थ। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपकी पृथ्वी आ जाएगी तो आपका चंद्र ग्रहण होगा। लेकिन जब समा यानी शाम को क्या लगेगा, आप समा यानी शाम, हाँ एक सेकंड थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा, आप बता रहे हैं। समा जो ट्रिक है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज कर रहा था। समा और नहीं एक सेकंड, शाम और समा। तो शाम को क्या लगेगा, आपका चंद्र ग्रहण लगता है, और एक SMA, यह समा हो गया। यानी सूर्य और अर्थ जब रहेंगे और उसके बीच में मून रहेगा तो आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन शाम को क्या लगता है, आपका चंद्र ग्रहण लगता है। आप ट्रिक याद कर लीजिए। तो सूर्य और जब मून यानी चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो क्या लगेगा, आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। और जब समा रहेगा यानी सूर्य और अर्थ के बीच में मून रहेगा तो आपका सूर्य ग्रहण लगेगा। अगला प्रश्न है कि नवपाषाण काल में आविष्कार हुआ था, तो जो आग और पहिए दोनों का हुआ था। पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपका 18 है। बुद्ध, संघ एवं धर्म त्रिरत्न क्या है, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है।
बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप सभी को पता ही कि महात्मा बुद्ध जी थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, अभी हम आपको बताएं। मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई या किस भाषा का शब्द है? तो आपका एक लैटिन शब्द होता है, वहाँ से लिया गया है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं किस रेखा पर? तो आपका कर्क रेखा पर ये आपकी सीधे पड़ती हैं सूर्य की किरणें। इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो जेके मेहता जो है भारतीय हैं। इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, तो जो इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, साहित्य हो गया आपका, स्मारक हो गया, शिलालेख हो गया, ये सभी ये आपका देख सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम नंबर है, आप इस पर मैसेज कर देंगे तो आपको पीडीएफ या यूपी बीटीसी डीएलएड रिजल्ट आप नहीं देख पा रहे हैं या वहाँ से संबंधित कोई भी आपको समस्या है तो अपडेट आपको मिल जाएगा। फिलहाल आप सभी वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए और सपोर्ट करिए। अगला प्रश्न है कि आपका सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो हमने पहले ही बता दिया था, आपका ऋग्वेद है। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक जो है कैसा ग्रंथ है? त्रिपिटक अभी इसके पहले आया था त्रिरत्न, जो आपका किससे संबंधित था? बौद्ध से, लेकिन अगर त्रिपिटक आ जाएगा तो आपका महावीर जैन यानी जैन साहित्य से आपका यह संबंधित हो जाएगा। आदिमानव का जो मुख्य सहयोगी जानवर था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या पाला हुआ था? कुत्ता, तो आपका कुत्ता हो जाएगा। पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? तो पूरा पाषाण काल में उनका व्यवसाय जो था आखेट यानी जो शिकार करके अपना भोजन करते थे और वही व्यापार भी करते थे, व्यवसाय भी करते थे। पिरामिड किस देश में है? तो ये आपका मिस्र में है। मिस्र को पिरामिड का देश भी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कौशल या कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो आपकी श्रावस्ती थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो यह लगभग आपका 1921 में हुआ था और दयाराम साहनी जी ने किया हुआ था। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी इनकी जो सोच थी वो पद्धति यही थी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? तो आपकी देशांतर रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सांप्रदायिकता, जिससे जो बीच बीच में जो है होने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं, कम्युनिटी बनने लगती है, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलने लगते हैं, नेता लोग भी उगल रहे हैं, जो सत्ता पक्ष में वो भी उगल रहे हैं फिलहाल, उनको भी अपने उस पर संयम रखना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता का माहौल ना बने और भारत एक अखंड देश है, बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है और वो बना रहे। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो आपको पता है उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आपको सिंधु नदी है आरंभिक वैदिक में। सिंधु घाटी के लोग मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि करना उन्होंने शुरू कर दिया था। सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया जाता है? तो मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो आपका कालीबंगा में मिला, जहाँ पे आपका चावल भी प्राप्त हुआ था। सैंधव सभ्यता के ईंटों का जो अलंकरण है वो किस स्थान से मिला हुआ? तो आपका कालीबंगा से मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। गद्य और पद्य दोनों में कौन है? तो आपका यजुर्वेद है। और सामवेद आपका जो है गीत से संबंधित है। अथर्ववेद में आपके जादू टोने टोटका इससे संबंधित है। ऋग्वेद में आपका मंत्र से संबंधित है। मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, तो कब की गई थी? 2006 में, तब प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है, जो मेयर होता है वो सर्वोच्च अधिकारी कहलाता है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? तो जो परिवार कल्याण के लिए जो आपका कार्य करवाता है जिले में, वो करवाते हैं आपके मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न है राजुक थे, राजुक जो कौन थे? मौर्य शासनकाल में जो न्यायाधीश होते थे उनको राजुक कहा जाता था। सांची का स्तूप किस राज्य में है? तो आपका ये मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है ग्लोब प्रतिरूप है, तो किसका प्रतिरूप है? पृथ्वी का प्रतिरूप बनाया गया है, उसको ऐसे घुमा के आप पूरे देश की जो भौगोलिक स्थिति आप उसको देख सकते हैं। शक संवत चलाया गया था कनिष्क द्वारा। पंचवर्षीय योजनाओं के अंतिम रूप कौन देता है? तो जो इसका मेन होता था वो आपका प्रधानमंत्री होता था, जो पहले योजना आयोग था, अब उसको नीति आयोग भी नाम रख दिया गया और उसका भी जो पदेन अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री ही होता है। सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह तो हमने बताया बुध है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? तो 180 अंश आपका जो देशांतर रेखा होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका कहा जाता है। जो आपका ग्रीनविच टाइम आपका लंदन से संबंधित है। नीली व्हेल या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है किसको? पृथ्वी को, क्योंकि यहाँ पे पानी जो है आपका लगभग 70% है। 70% पानी होने की वजह से इसको आपका पृथ्वी को आपका नीला ग्रह भी कहा जाता है और जो पृथ्वी की बहन कही जाती है वो आपकी शुक्र को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में संबंधित कालीबंगा स्थित है, तो आपका राजस्थान में है, जहाँ पे आपका चावल का आविष्कार भी हुआ था। मुद्रण
कला के आविष्कार थे तो आपके चीनी थे। जैन धर्म के संस्थापक बताए दिए वहाँ आपके, हाँ अच्छा ऋषभदेव, हाँ ऋषभदेव थे जो पहले तीर्थकार भी थे। और 23वें आपके पार्श्वनाथ थे और 24वें आपके महावीर स्वामी थे। द्वितीय बौद्ध संगीति सभ्यता का आयोजन हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व में किया था। देशांतर का जो दूसरा नाम है आपका मध्याह्न रेखा, यानी जो उसको डिवाइड करती है 180 अंश देशांतर रेखा, उसको मध्याह्न या मीडिएटर लाइन भी कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो जो हैं पहले 9 थे, लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया, तो अब आपके कितने ग्रह बचे हैं? तो आपके 8 ग्रह बचे हुए हैं। पुच्छल तारे बने होते हैं, ये चट्टान, बर्फ और धूल और गैस, जो गैसों के आकाशीय पिंड होते हैं उससे आपके पुच्छल तारे बने होते हैं। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय कितना होता है? तो ये आपका लगभग 31 दिन का समय लगता है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो जो दयाराम साहनी जी थे इन्होंने किया था। बाकी इनके साथ जन मार्शल भी थे, लेकिन जो किया था वो आपका दयाराम साहनी जी ने किया था। और कब किया था? तो आपका 1921 ईस्वी में इन्होंने किया हुआ था। किस सभ्यता में नील नदी को वरदान कहा गया? तो मिस्र की जो सभ्यता थी, जिसको पिरामिड का देश भी कहा जाता है, वहाँ से जो है नील नदी का वरदान कहा गया, क्योंकि उससे कृषि जो है अधिक मात्रा में हो सका। सूर्य के ग्रहों की संख्या 8 है, हमने बता ही दिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, उनको नहीं। ग्रह को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? तो प्लानेट कहते हैं, आपको पता ही है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार था? तो ये आपका जैन धर्म था। श्वेतांबर दिगंबर जो आपके बटे थे, ये भी किस धर्म से थे? तो आपके जैन धर्म से थे। और आपका हड़प्पा ना, ये भी बार बार आ रहा है, आगे चलते हैं। वेदांग कितने हैं? तो वेदांग जो हैं आपके 6 हैं, जिसमें आपका शिक्षा कल्प, ये सभी आते हैं, आपके वेदांग से ही संबंधित हैं। ज्योतिष, शिक्षा कल्प, ये सभी। और जो अगला है आपका गैर मान्यता प्राप्त, तो गांधो जो विवाह था उस समय वो गैर मान्यता प्राप्त था। पहिए का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार, उसको नहीं ले रहे हैं। पृथ्वी का उपग्रह आपको पता ही चंद्रमा है। सबसे बड़ा ग्रह आपको पता है बृहस्पति है। हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे कौन? शहरी लोग उस समय के थे। तो फिलहाल यही है। ऋग्वेद में आयस शब्द का जो प्रयोग किया गया लोहे के अर्थ में किया गया है। अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया है? तो आपका द्वितीय बौद्ध संगीति में। सौर मंडल का मुखिया कौन है? तो सीधी सी बात है, सूर्य है, जो ऊर्जा और स्रोत है। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका प्रशांत महासागर है। महाभारत के लेखक वेद व्यास जी थे। तो ये आपका पूरा PDF था, इसमें कुछ प्रश्न रिपीट हुए थे, इसलिए हमने उसको आगे भी बढ़ा दिया है। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। और उम्मीद है आपको कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन आपको पहले से पता रहेंगे, कुछ रिपीट हुए होंगे। तो यह आपके सभी एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो को देखा होगा तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। बाकी आप DLED का जब रिजल्ट आएगा तो आप ये वेबसाइट डालकर चेक कर सकते हैं, updled.info.in से। और आपका btceexam.in से आप जाकर चेक कर सकते हैं। और जो आपका रिजल्ट है जुलाई माह में, आपका 6 से 7 जुलाई तक संभावना है पूरी कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। और जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना है आपका अगस्त लास्ट सितंबर माह में आपका होने लगेगा। तो फिलहाल यही अपडेट है। बाकी आपको जितने भी अपडेट रहते हैं, जो भी जानकारी रहती है ऑफिशियली ऑथेंटिक आप सभी को मिलती रहती है। हमने अभी ANM को लेकर भी आपको तुरंत अपडेट था 2 जुलाई का, तुरंत हमने अपडेट आपको दिया है। तो आपको टेट, सीटेट, टेट, बिहार BPSC, KBS, MP, झारखंड टेट, RAR, PCS, रेलवे, SSC, ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज़ नोट्स PDF सभी मिलते रहते हैं। और अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको PDF प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे, पूरा BTC का जो सिलेबस है पूरा कवर करेंगे। और रेलवे पेट के एग्ज़ाम को लेकर जो बनाते हैं। बाकी जैसे अभी जूनियर कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम हुआ तो उसका भी हमने पूरा सोल्यूशन बना के वीडियो दिया है, आप वहाँ से भी जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे सभी को ऑथेंटिक सही जानकारी मिलती रहे। तो आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। ये आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस भी देख सकते हैं, जो सिलेबस है उसी आधार पे हमने पूरा आपको पढ़ाया हुआ है। एशिया महाद्वीप, खगोलीय विज्ञान, ग्रामीण जीवन, नगरीय जीवन, आपका यातायात सुरक्षा, अर्थशास्त्र का परिचय, यही सब था। तो हमने पढ़ाया और हमने आपको अपडेट दिया। फिलहाल अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपका कोई
और चीज़ें छूटी हैं तो आप कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, या आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर चाहते हैं आप उसको भी कमेंट कर दीजिएगा। अभी प्रोटेस्ट हुआ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पे, नई शिक्षक भर्ती के लिए हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। और यूपी-टीटी आपका सितंबर 2025 सितंबर अक्टूबर में आने की संभावना है। और आपका जो सीटेट है वो भी जुलाई में नहीं हुआ, लेकिन आपका दिसंबर माह में आपका सीटेट 2025 में आपको देखने को मिलेगा। तो आप सभी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, नमस्कार।